मैं तुरंत तैयारी करने गया ही था और मैं अटेम्प्ट ले लिया, तो उस अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ प्रीलिम्स। तैयारी करके जब मैंने 2015 में दोबारा अटेम्प्ट दिया, तो उस साल भी मेरा नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा-सा अपने आप पे गुस्सा आया, थोड़ा डिप्रेशन भी फ़ील हुआ कि पीटी तो होना चाहिए था। इस टाइम तक मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि सिर्फ़ यूपीएससी पे डिपेंडेंट रहना अ, सही नहीं है। तो मैं स्टेट पीसीएस भी भरने लगा, बीपीएससी भी भरने लगा। मुझे मालूम चल गया कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, सबको मालूम था। मैं सारी फ़ोटोज़ एक-एक करके चेक किए जा रहा था, व्हाट्सएप पे भी फ़ोटोज़ आ रहे थे। मैं चेक किए जा रहा हूँ, कहीं मेरा नाम नहीं था। मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे मदर फादर दोनों टीचर हैं। अब रिटायर्ड हो चुके हैं। बचपन से मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था और मुझे याद है जब बचपन में गाँव में पढ़ता था, तो उस समय हमारे स्कूल में बेंच डेस्क नहीं हुआ करता था। तो मैं बोरे में अपना स्लेट या कॉपी किताब डालकर बगल के स्कूल में, जिसका नाम महर्षि में ही आवासीय ज्ञान मंदिर है, वहाँ जाया करता था और वही बोरा बिछाकर उस पे बैठा करता था और पढ़ाई करता था। ये क्रम 8, 9, 10 मैट्रिकुलेशन तक चलता रहा और मैं मैट्रिकुलेशन में अच्छे मार्क्स से पास कर गया। 82% नंबर मुझे आए। उसके बाद मुझे मालूम नहीं था कि आगे क्या करना है। चूँकि मैथ्स में मेरा अच्छा नंबर था, तो मुझे किसी सीनियर ने गाइड किया कि तुम इंजीनियरिंग कर लो। तो इंजीनियरिंग के लिए तो बस एक ही डेस्टिनेशन था, पटना। जब तैयारी करने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि सब कुछ तो इंग्लिश मीडियम में है और मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड, बहुत दिक्कतें होने लगी। कुछ समझ नहीं आता था, ना फिज़िक्स, ना केमिस्ट्री, ना मैथमेटिक्स, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। तो शुरुआती दौर में हम मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करने में बहुत मेहनत करना पड़ा। मेरा मन भी नहीं लगता था, घर से दूर रहता था, कभी रहा नहीं था। लेकिन समय के साथ ठीक हो गया और मैं पढ़ने लगा। इतना मन लगा कि इंटरमीडिएट में जब मैंने परीक्षा दी, तो मुझे 82.8% मार्क्स मिले और बिहार में मेरा 6th पोजीशन आया। तो इतने अच्छे रैंक के साथ मैं इतना फ़ील गुड में चला आया कि उसके बाद थोड़ा पढ़ाई से भटक गया और उस साल मेरा चयन किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाया। तो 2010 में फिर मैंने दोबारा आईआईटी जेईई के लिए और एआई ट्रिपल ई के लिए एग्ज़ाम दिया। संजोग से एआई ट्रिपल ई में मैं क्वालीफ़ाई कर गया और फिर एनआईटी पटना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मुझे मिला। जब मैं एनआईटी पटना गया, तो देखा कि वहाँ की दुनिया ही अलग थी। वहाँ अच्छे प्रोफ़ेसर थे, अच्छे स्टूडेंट थे, लाइब्रेरी थी, प्रयोगशाला थी, कंप्यूटर सेंटर था, बड़े प्लेग्राउंड थे और मेरा कैंपस 24 घंटे खुला रहता था। लाइब्रेरी भी खुली रहती थी हमेशा। तो मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैं वहाँ पढ़ने लगा, बहुत मन लगाकर पढ़ने लगा। इसी बीच मेरी सिस्टर की शादी हो गई। मेरे ब्रदर इन लॉ सब इंस्पेक्टर हैं, तो मैं उनके कॉन्टैक्ट में रहने लगा और अलग-अलग अधिकारियों से मिलने लगा। कभी सीओ साहब से भेंट होती थी, कभी डीएसपी साहब से भेंट होती थी और फ़ील करने लगा कि ये लोग भी मेरे जैसे ही हैं और पब्लिक लाइफ़ में जी रहे हैं। इनको अपने आप पे इतना गर्व है, प्रेस्टीज है, समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। इसी बीच जब हमारा एलुमनाई मीट हुआ एनआईटी पटना में, तो जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे ही कॉलेज के एलुमनाई हैं, तो वो आए। एक कलेक्टर साहब हैं हमारे कॉलेज के, वो आए, तो उनसे मिला, फिर और प्रभावित हुआ। तो एज़ ए सिविल सर्वेंट, एज़ ए पब्लिक लाइफ़ में आने में बहुत ही बहुत ही आने की इच्छा हुई कि हम ये करें। तो तब तक 2-3 साल गुज़र गए थे वहाँ। तो मुझे लगा कि मैं अपना यहाँ कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं दिल्ली चला जाऊँगा। 2014 में मेरा कैंपस हो रहा था, बट मैंने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि मुझे कैंपस सिलेक्शन में नहीं जाना है, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। 2014 के अंत में मैं दिल्ली गया। वहाँ कटवारिया सराय में एक छोटा-सा रूम लेके रहने लगा और जो भी रिलेटेड बुक्स थे, मटेरियल थे, मैंने परचेज़ कर ली और सेल्फ स्टडी मैं करने लगा। लगभग 6-8 महीना मैंने सेल्फ स्टडी की और 15 में मैंने अटेम्प्ट दिया। अटेम्प्ट तो मैंने 14 में भी दिया, लेकिन चूँकि मैं तुरंत तैयारी करने गया ही था और मैं अटेम्प्ट ले लिया, तो उस अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ प्रीलिम्स। खैर, तैयारी करके जब मैंने 2015 में दोबारा अटेम्प्ट दिया,
तो उस साल भी मेरा नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा-सा अपने आप पे गुस्सा आया, थोड़ा डिप्रेशन भी फ़ील हुआ कि पीटी तो होना चाहिए था। कोई नहीं, फिर मैंने पापा से बात किया तो पापा ने बोला कि चलो कोई नहीं, ये अभी तुम तैयारी करने गए ही हो, अभी तुम और तैयारी करो, तुम्हारा हो जाएगा। 2000 उसके बाद मैंने 15 के लास्ट में एक कोचिंग जॉइन कर ली और विधिवत रूप से तैयारी करने लगा। पहले तो सेल्फ स्टडी कर रहा था, किसी ग्रुप में नहीं था, तो मालूम नहीं चल रहा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको कितना आता है, हमको किनसे कॉम्पिटिशन मेरा कॉम्पिटिशन किनसे है, ये चीज़ें मालूम नहीं चल पाती थी। जब मैं कोचिंग गया तो मुझे समझ में आया कि मेरा कॉम्पिटिशन किनसे है और फिर विधिवत रूप से मैं तैयारी करने लगा। 16 में पहला बार मेरा प्रीलिम्स हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने घर फ़ोन किया कि प्रीलिम्स हो गया, तो मम्मी ने कहा कोई नहीं मेंस दो, वो भी हो जाएगा। मुझसे इस तैयारी के दौरान 16 वाले एग्ज़ाम के दौरान मुझसे ये गलती ये हुई कि मैंने ऑप्शनल नहीं तैयार किया, सिर्फ़ जीएस पे फ़ोकस रखा, जीएस मेंस पर और एसए पर। जिस कारण हुआ ये कि मुझे पीटी के रिज़ल्ट आने से लेकर मेंस देने तक का मेरा पूरा टाइम ऑप्शनल की ही तैयारी में चला गया। जिस कारण मेरा 16 में भी मेंस नहीं हो पाया। 16 में मेरा मेंस नहीं हुआ, तब फिर मैं परेशान हो गया कि मेंस नहीं हुआ। तो फिर घरवालों से बात की, तो पापा ने कहा कि ये तो मेला है, हर साल लगता है, अगले साल फिर लगेगा, तुम फिर से चले जाना, इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर इस टाइम तक मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि सिर्फ़ यूपीएससी पे डिपेंडेंट रहना सही नहीं है। मुझे और भी एग्ज़ाम्स देने चाहिए। तो मैं स्टेट पीसीएस भी भरने लगा, बीपीएससी भी भरने लगा और 2017 में जब मैंने मेंस लिखा, मेरा मेंस बहुत अच्छा गया। मुझे उम्मीद थी कि मेरा मेंस में सिलेक्शन होगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन मेंस में यूपीएससी मेंस में नहीं हो पाया। तो मुझे अंदर से काफ़ी बुरा लगा कि होना चाहिए था, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मैं फिर से एक बार यू यूपीएससी की तैयारी के लिए जुट गया और बीपीएससी का भी सिलेबस देखता रहा, बीपीएससी का भी कुछ-कुछ पढ़ता रहा। जब मुझे याद है 2018 में जब मैं मेंस लिख के गया था, यूपीएससी का मेंस, तब बीपीएससी का प्री हुआ था 16 दिसंबर 2018 को और संयोग से मैंने बिहार विधानसभा का भी एक फॉर्म भरा था, जिसका प्रीलिम्स 2 दिन बाद ही था, 19 दिसंबर 2018 को उसका प्रीलिम्स था। तो मैं बिहार में ही था, मैंने वो भी दे दिया। मेरा बीपीएससी का भी प्रीलिम्स अच्छा गया, विधानसभा का भी प्रीलिम्स अच्छा गया और दोनों प्रीलिम्स में क्वालीफाई कर गया। और जब मैं वापस दिल्ली गया जनवरी में, तब तक फिर से मैं यूपीएससी की तैयारी में लग गया 2019 में, 19 के प्री के लिए। अ, इसी बीच अप्रैल में विधानसभा का मार्च में विधानसभा का रिजल्ट आ गया कि आपका प्रीलिम्स हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और उसका मेंस का डेट अप्रैल में आ गया कि 6 अप्रैल को आपका मेंस है। मैं आया मेंस देने, मैंने मेंस दिया और जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन पेपर मिला मुझे, तो मुझे इतनी संतुष्टि मिली, इतना अच्छा फ़ील हुआ कि पेपर देखते के साथ मुझे एहसास हो गया कि आई विल क्रैक इट। इतना ईज़ी क्वेश्चन था, मैंने आराम से पेपर लिखा और पेपर कंप्लीशन टाइम के बिफ़ोर ही मैंने पेपर कंप्लीट कर दिया। फिर भी मैं उसको रिव्यू करता रहा, जब टाइम ख़त्म हुआ, मैंने अपना पेपर सबमिट कर दिया और एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर चला आया। इस दौरान बीपीएससी 2 या ढाई महीने बाद बीपीएससी प्री का भी रिज़ल्ट आ गया। जून में बीपीएससी प्री का रिज़ल्ट आ गया और 12 जुलाई से 16 जुलाई उसका मेंस का डेट था। तो संजोग ऐसा है कि इसी बीच यूपीएससी की भी प्री थी। तो संजोग ऐसा हुआ कि मुझे विधानसभा का जॉइनिंग लेटर जून में मिल गया और जुलाई में मेरी बीपीएससी की प्रीलिम्स थी और उसी दौरान मेरा यूपीएससी का प्री भी था। तो मैंने सबसे पहले बीपीएससी का मेंस दिया 12 से 16 जुलाई। उसी 12-16 दिन मैंने पढ़ा बीपीएससी के मेंस के लिए, 64th बीपीएससी के मेंस के लिए और टू द पॉइंट पढ़ा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। जो क्वेश्चंस आते हैं उसी को पढ़ा और मैंने बीपीएससी मेंस लिखा और फिर अगले दिन 17 जुलाई को मैंने विधानसभा में अपना योगदान दिया और उसके बाद वहाँ काम करने लगा।
चूँकि मैं वहाँ न्यूली ज्वाइन था और उसी समय वहाँ सेशन होने लगा, विधानसभा सेशन चल रहा था, तो मुझे छुट्टी नहीं मिली, जिस कारण मैं यूपीएससी मेंस नहीं दे पाया 2019 का। खैर, मैं आराम से बिहार विधानसभा में सर्विस करने लगा, ऐसे ही चलता रहा। बीपीएससी के मेंस का रिजल्ट 2019 के लास्ट में आ गया। उसके बाद उसका इंटरव्यू डेट आ गया। उसमें विंटर का मौसम था जब मेरा इंटरव्यू का डेट था। मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, मुझसे बोर्ड ने पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने बताया, तो बोर्ड ने बहुत ही कॉर्डियल थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे और बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया बोर्ड ने। और मुझसे मोस्टली मेरे सर्विस रिलेटेड और एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जिसका मैंने जवाब दिया और बहुत ही फ्रेंडली माहौल में मुश्किल से 16-17 मिनट मेरा इंटरव्यू चला और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं और मैं बाहर आ गया। मुझे उस समय तक ये एहसास नहीं था कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। तो जिस दिन रिज़ल्ट आ रहा था, मुझे मालूम चल गया था दिन में ही कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। क्योंकि मैं विधानसभा में था और बीपीएससी का ऑफ़िस ठीक बगल में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे मालूम चल गया कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, सबको मालूम था। तो मैं सिस्टम पे बैठा हुआ था, बीपीएससी ऑफ़िस नहीं जा पाया उस दिन, लेकिन मैं सिस्टम पे बैठा हुआ था, वेबसाइट बार-बार चेक कर रहा था कि रिज़ल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं घर में बैठा हुआ ये देख रहा था लैपटॉप पे कि रिज़ल्ट आया, नहीं आया। तो फेसबुक पे ढेर सारे पोस्ट आने लगे कि रिज़ल्ट इज़ आउट और लगभग साढ़े 1400 रिज़ल्ट थे उसमें। और मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा लास्ट रैंक भी हो तो मैं मोर देन हैप्पी होऊँगा। तो उसमें जो रिज़ल्ट लोग फ़ोटो खींच-खींच के डाल रहे थे फेसबुक पे, तो वो कंप्लीट रिज़ल्ट तो था नहीं, जो फ़ोटो ले पा रहे थे, लेके डाल रहे थे। तो मैं सारी फ़ोटोज़ एक-एक करके चेक किए जा रहा था, व्हाट्सएप पे भी फ़ोटोज़ आ रहे थे। मैं चेक किए जा रहा हूँ, कहीं मेरा नाम नहीं था, कहीं मेरा नाम नहीं था। तो मेरे मन में ये शंका हो गई कि लगता है आई वोंट एबल टू मेक इट, मैं नहीं कर पाया हूँ। तो थोड़ी देर के बाद वेबसाइट पे फाइनली पीडीएफ आया, मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया, रिज़ल्ट देखा और मैं इतना नर्वस हो गया था कि मैं नीचे से देखना शुरू किया कि मेरा ऊपर कहाँ होगा, हम नीचे से देखते हैं। नीचे से देख रहा हूँ, सप्लाई इंस्पेक्टर का देख रहा हूँ, आरडीओ देख रहा हूँ, आरओ देख रहा हूँ, सारा देख लिया। लगभग 400 रैंक तक, 14.5 से लेके 400 रैंक तक मैं ऊपर तक आया। मुझे मेरा रिज़ल्ट नहीं दिखा, तब मेरे दिमाग में आया कि अब मैं ऊपर से देखता हूँ। मेरा रिज़ल्ट पहले रो में नहीं था, दूसरे रो में नहीं था। जब मैं तीसरे रो में आया, तो वहाँ मेरा नाम मुझे दिखा। 5th नंबर सब रजिस्ट्रार, मेरिट लिस्ट में 2 नंबर पे था और ओवरऑल रैंक में 58 रैंक पे था, दिव्यांशु दिव्याल। अब उस समय मुझे लग रहा था कि मेरा हुआ नहीं या कोई और दिव्यांशु दिव्याल है, तो मैंने उसको फिर क्रॉस चेक किया अपने एडमिट कार्ड से, रोल नंबर से कि भाई हम ही हैं ना। फिर मुझे एहसास हो गया कि आई मेक इट। तो उसके कुछ दिनों बाद मैं घर गया था, तो मुझे घर पे सडनली किसी ने एक फ़ोटो भेजा, जिसपे जो कि एक होर्डिंग का फ़ोटो था और मेरी तस्वीर उस पे लगी हुई थी। तो ये फ़ोटो एक्चुअली इनकम टैक्स गोलंबर का था। किसी ने मुझे भेजा था, तो मैं देखा तो मैं खुद सरप्राइज़ रह गया। जब हम पटना आते हैं, तो देखते क्या है कि हर गली, हर चौराहे पर अ, मेरे पोस्टर लगे हुए हैं और साथ में मेरा रैंक भी मेंशन किया हुआ है। तो और मेरे जानने वाले जो भी लोग गुज़र रहे हैं, देख रहे हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा फ़ोटो लगा हुआ है। कितनी बार तो हम खुद जाके उस बैनर के सामने अपना सेल्फ़ी लिए हैं कि दिस इज़ मी। तो वो फ़ीलिंग तो अलग ही है, वो फ़ीलिंग जिसके साथ वो होता है वही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता है। और कभी-कभी लगता है कि उस बोड़े पे बैठ के मैं जब पढ़ रहा था, कभी नहीं सोचा था कि आज एक एसी चैम्बर में बैठ के हम काम कर रहे होंगे। और पहले जब कोई गाड़ी गुज़रती थी किसी पदाधिकारी की, तो बाहर रोड पे खड़े होके ये सोचते थे, इस गाड़ी में बैठा हुआ इंसान कैसा होगा? आज हम उस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो ये सोचते हैं कि बाहर के लोग जो हैं, उनकी कुछ मदद कर सकें। और मंज़िल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है मंज़िल, तू सफ़र तो कर। बहुत खूबसूरत है मंजिल, तू सफ़र तो कर, होकर निडर तू सफ़र तो कर, तेरी राह के कांटे कदमों के फूल बन जाएंगे, शर्त ये है तू सफ़र तो कर। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के
एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती, झंडा गाड़ दू।